हेलो फ्रेंड्स, आज यह ट्रिपल सी की पहली क्लास है जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड टॉप 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और यह सेशन आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, आईटी गैजेट्स है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरप्ट्स आर सेंट बाई एंड रिसीव्ड बाई। इंटरप्ट किसके द्वारा सेंड किए जाते हैं और किसके द्वारा रिसीव किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंटरप्ट है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट। तो मान लीजिए कोई डिवाइस आपके कंप्यूटर से कनेक्ट थी और उस डिवाइस ने, उस हार्डवेयर ने काम करना बंद कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जो सीपीयू है उसके पास एक जाएगा सिग्नल कि भैया यहाँ पर इंटरप्शन हो चुका है। तो जो सिग्नल है वो सेंड किया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा और उस सिग्नल को सीपीयू के द्वारा रिसीव किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, मेमोरी का प्रयोग मदरबोर्ड पर बायोस स्टोर करने के लिए किया जाता है। पहली बात कि जो बायोस है इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है और जो बायोस है ये मदरबोर्ड पे एक मेमोरी होती है, एक चिप होती है, दैट इज कॉल्ड रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसमें स्टोर होता है। तो जो रोम है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रोम है ये आपकी मेनली तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम, ई2पी रोम, या बोल सकते हो ईईपी रोम। जबकि जो रैम है इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि जो रैम है ये वोलाटाइल है, रोम नॉन वोलाटाइल है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कैश मेमोरी किसके किसके बीच में काम करती है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो जो सीपीयू मेमोरी है या बोल सकते हो कैश मेमोरी है, ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। तो फॉर एग्जांपल ये सीपीयू है और जो सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर, और सीपीयू के बाद में आ जाता है यहाँ पर आप लोगों का कैश, है ना, और कैश के बगल में यहाँ पे आ जाएगा रैम। तो जो कैश मेमोरी है ये सीपीयू मेमोरी और रैम के बीच में काम करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू एंड रैम। अच्छा, जो कैश मेमोरी है ये लेवल्स में होती है, L1, L2 और L3। जो L1 मेमोरी होगी ये सबसे फास्ट होगी, उससे कम L2 और उससे कम L3। तो आप ये कह सकते हो L1 की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू L2 एंड L3। जबकि जो L3 है इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू L1 एंड L2। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू एंड रैम। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, नंबर जिसका बेस 16 होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर है इसकी भाषा में चार प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें आप 0 और 1 का यूज़ करते हो, जबकि ऑक्टल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 0 से लेकर 7 तक की नंबर्स यूज होते हैं। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक की नंबर्स यूज होते हैं, जबकि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 और अल्फ़ाबेट में A से लेकर F तक की नंबर्स यूज होते हैं। यहाँ पर पूछा गया था वो नंबर सिस्टम जिसका बेस 16 होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आंसर आएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछता है कि जो कंप्यूटर है वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करता है, तो आंसर आएगा बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है जिसमें 0 और 1 ये 2 बिट यूज़ होते हैं। इनमें से कौन एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है,
तो जो रीड ओनली मेमोरी है ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जबकि रैम और कैश मेमोरी ये वोलाटाइल मेमोरी है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी रोम। नेक्स्ट, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा किसका एग्जाम्पल है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर होता है यानी कि सीपीयू है, ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, यानी कि मशीन कोड को समझता है। बट अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन 0-1 की फॉर्म में दिया है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इनपुट। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डायरेक्ट इनपुट। बट अगर आपने कोई इनपुट 0-1 की फॉर्म में ना देकर आस्काई कोड में या अदर कोड में दिया है तो इस केस में वो कहलाएगा इनडायरेक्ट आउटपुट, सॉरी इनडायरेक्ट इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया CCC वाले भैया, तो इस केस में क्या होगा? आपने यहाँ पर कैरेक्टर को इनपुट किया है, इंटरनली उसको मशीन कोड में चेंज किया जाएगा। इट मीन्स जो आपने इनपुट दिया है कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, वो सभी कैसे हैं? इनडायरेक्ट इनपुट है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी इनडायरेक्ट इनपुट। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ये पहली क्लास है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क? 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, उसकी क्षमता क्या होती है? तो आंसर आएगा 1.44 MB, और MB का मतलब होता है मेगाबाइट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? और आपके एग्जाम में मेमोरी यूनिट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, जबकि एक निबल में, क्या सर? एक निबल में 4 बिट होते हैं, जबकि 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है? मेमोरी यूनिट को लर्न कर लेना है। 9th, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स के अंतर्गत नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो ओपन ऑफिस, लिनक्स, VLC मीडिया प्लेयर, क्रोम, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जबकि विंडो 11, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी विंडोज 11। पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम अबेकस था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन 7 को हम और किस नाम से जानते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एंड्रॉयड है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्मार्टफोन और टैबलेट में यूज़ किया जाता है। एंड्रॉयड वर्जन 7 को हम नॉट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स दैट आर computer uses to carry out tasks, while softwares are all the parts of the computer you can see and touch, also known as peripherals। जी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है इसमें मिस्टेक की गई है, क्योंकि जो हार्डवेयर होता है ये कंप्यूटर का वो कंपोनेंट है जिसे आप टच कर सकते हो, है ना, उसको महसूस कर सकते हो और उसमें आप उसको उठा भी सकते हो, है ना। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जबकि वो होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ना कि हार्डवेयर। तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। CCC एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं। मेमोरी का उपयोग मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए किया जाता, तो आंसर आएगा रोम। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जो बिट्स होती है जिसको बोलते हैं 0 and 1, ये कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हम बोलते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16, रोम के टाइप हैं, तो रोम के 3 मेनली टाइप हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी रोम के प्रकार हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17, आस्काई में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं? जो आस्काई कोड होता है इसमें कितने कैरेक्टर यूज हो सकते हैं? तो आंसर आएगा 0 से लेकर 255, यानी कि टोटल यहाँ पर 256 कैरेक्टर यूज हो सकते हैं। जबकि जो आस्काई कोड होता है ये 7 बिट का होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर टिक करना रहेगा 256, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आज ये मेरा पीसी काफ़ी लैग कर रहा है,
बट नेक्स्ट टाइम से लैक नहीं करेगा, इसको मैं समझा के लाऊंगा। नेक्स्ट, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही आर सी इज जस्ट एबल टू। आप किसी व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं अगर वह सक्षम है। तो मान लीजिए उसे टैली पे काम करना है और उसको टैली का एप्लीकेशन ओपन करना आता है, वो टैली पे काम कर लेता है, इट मीन्स वो कंप्यूटर लिटरेट है। हमारे को काम करना है फोटोशॉप पे, तो हमने फोटोशॉप को ओपन किया तो आई एम कंप्यूटर लिटरेट पर्सन। मेरे को काम करना था लिब्रे ऑफिस में, तो मैंने लिब्रे ऑफिस को ओपन कर लिया और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इट मीन्स जिस एप्लीकेशन की आपको नीड है, अगर आप उस एप्लीकेशन को रन कर लेते हो, उसको यूज़ कर लेते हो, इट मीन यू आर कंप्यूटर लिटरेट पर्सन। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाई आ USB। जो USB है इसके द्वारा कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है? तो जो USB है ये फॉलो करता है ट्री डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। और ध्यान दीजिएगा जो USB होता है ये एक टाइम पर अधिकतम 127 डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। USB का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, या बोल सकते हो सोर्स प्रोग्राम। उसको मशीन कोड में या बोल सकते हो नेटिव कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं और इसके अलावा इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शन में दिया गया है कंपाइलर, तो आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ कंपाइलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों के तीनों ट्रांसलेटर होते हैं और इन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। 21 DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इसमें आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है RDBMS, तो RDBMS का फुल फॉर्म रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन। जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का वो किसके द्वारा किया जाता है या कहाँ पर होता है? ALU में, कंट्रोल यूनिट में, स्टोरेज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे एक्चुअल में ALU के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट, आस्काई कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आस्काई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा लास्ट में इंटरचेंज होता है ना कि इंटरफेस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और जो आस्काई कोड है ये 7 बिट का कोड होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे CPU। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो CPU होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो जाता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक हो जाता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, एक हो जाता है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें किसका यूज़ किया गया था? आंसर आएगा सर जो ट्रांजिस्टर है इसका यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में, जबकि जो वैक्यूम ट्यूब है इसका यूज किया गया था फर्स्ट में, IC का यूज किया गया था थर्ड में। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। आप एक काम करिएगा, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये पहली क्लास है इस चैनल पे, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें मोटिवेट करें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से क्लासेस को एक्सेस कर रहे हो। 26 दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इसका फुल फॉर्म इनिएक था। क्या था? इनिएक था। और एक बात, आप लोगों को इनिएक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपसे पूछे कि पहला कंप्यूटर जिसे कॉमर्शियल पर्पज से क्रिएट किया गया था, डेवलप किया गया था, तो आंसर आएगा उसका नाम यूनिवैक था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी इनिएक। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है। बताइए जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो किसका टाइप है? इम्पैक्ट प्रिंटर का या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का? जैसा कि आप लोगों को पता है
कि भैया ये आप लोगों का क्या है कंप्यूटर, इसमें क्या करते हो, इसमें होता है मेन सीपीयू और भी कंपोनेंट इसमें होते हैं। आप क्या देते हो, इनपुट देते हो और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको मिलता है आउटपुट। तो जो ये आउटपुट है ना, ये दो प्रकार का होता है। जो ये आउटपुट है ये हो सकता है सॉफ्ट कॉपी में या ये हो सकता है हार्ड कॉपी में। अगर हम बात करें सॉफ्ट कॉपी के बारे में, तो ऐसा रिजल्ट, वो आउटपुट जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, उसको अपने हाथों से छू नहीं सकते हो, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो सॉफ्ट रिजल्ट होता है ये कुछ टाइम के लिए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर है ना भाई, मॉनिटर में जो आपको डिस्प्ले हो रहा है उसे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते हो और वो परमानेंट नहीं होता है। इसी प्रकार से स्पीकर भी क्या है, तो सॉफ्ट कॉपी का रिजल्ट है। बात करें हार्डवेयर के बारे में, तो आपने यूज किया होगा प्रिंटर। अगर आपने किसी आउटपुट को प्रिंट कर लिया तो इस केस में वो परमानेंट रहता है, उसे आप छू भी सकते हो। प्लॉटर है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ सही है सही, प्लॉटर ये भी क्या है, तो ये भी आप लोगों को हार्ड आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो जो ये आपके प्रिंटर्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो अपना प्रभाव, जो अपना इफेक्ट पेपर पर छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। और ये काफ़ी स्लो काम करते हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सभी क्या हैं, प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं। डॉट मैट्रिक्स भी आपका इम्पैक्ट की कैटेगरी में आता है। इट मीन्स आप टिक करेंगे ऑप्शन है। जबकि लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन है, इम्पैक्ट प्रिंटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, कंप्यूटर किस मोड में संख्याओं की गणना करता है। तो जो कंप्यूटर है ये बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। लाइट पेन और जॉयस्टिक दोनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं, जी बिल्कुल। लाइट पेन, जॉयस्टिक, माउस, ये क्या हैं, ये सभी के सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं। इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। 10100001 को बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसकी स्टेप क्या होती है सॉल्व करने की, जो ये आपको दिया गया है नंबर, इसे आप नोट कर लीजिए बड़े प्यार के साथ। तो 101000 और इसके बाद में 11, ठीक है, अच्छी बात है। आफ्टर दैट क्या करना है, राइट साइड में आपको लिखना है 1, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूं, लिखना है आप लोगों को 1, आज ये हैंग कर रहा है काफी ज्यादा। हाँ, तो पहले आपको लिखना है 1, 1 का डबल 2, ओ हो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, डबल 10, ओहो आउटपुट चला गया। क्या हो रहा है भाई, 1 का डबल 2, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट ये लैग क्यों कर रहा है, आज सॉफ्टवेयर भी इतने ओपन नहीं है। फिर एक मिनट रुकिएगा, अच्छा जी, हाँ देखिए क्या करना है, नंबर्स को नोट कर लीजिए। 1 0 1 ट्रिपल टाइम 0 1 1, ठीक है। फिर क्या करिएगा, राइट साइड से आपको लिखना है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 64 और 128। अब क्या करना है, उन नंबर्स को लेना है जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है। तो आप पाएंगे एक तो ये ऐसा नंबर जिसमें 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो एक काम करिए, इनको ऐड कर लीजिए, 128, 32, 2 और 1, तो 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 3 5, 5 और 1 6 और यहाँ से आ जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 163। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्वेश्चन का डेसिमल नंबर क्या होगा, इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
काफी हैंग कर रहा है आज तो ये। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ 10110। इसका आंसर क्या आएगा डेसिमल में, आपको कमेंट आउट करना है। अगला क्वेश्चन, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ये तो यहीं पे लटक गया भाई एक मिनट रुकिए, मैं इसको पॉज भी नहीं होगा शायद, एक मिनट रुकिए जरा, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक, अब आया, ऊंट पहाड़ के नीचे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट, विच यूनिट्स इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो आंसर आ जाएगा फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। MBR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MBR का फुल फॉर्म मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नॉन एज, तो वो सर्किट, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसका यूज हम 1 बिट को स्टोर करने के लिए करते हैं, दैट इज नॉन एज फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की, जो प्राइमरी की होती है इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी नल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी यू स्टोर्ड, अगर आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। नेक्स्ट, द नेम गिवन टू अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर, वो सारी डिवाइसेस जो कि आप लोग CPU कैबिनेट में कनेक्ट करते हो, लैपटॉप में कनेक्ट करते हो, दैट इज नॉन एज पेरीफेरल डिवाइसेस, और इसमें आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेस शामिल हैं, इंक्लूड हैं। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फैट को बोलते हैं मोटा, लेकिन ये मोटा वाला मोटा नहीं है, यह है कंप्यूटर वाला मोटा। तो फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है। बेसिकली फैट, NTFS, एक्सटेंड 3, एक्सटेंड 1, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी फाइल सिस्टम है, तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक टर्म आता है SMPS, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म होता है। पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है ना। और इसके अलावा बायोस, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। आज कंप्यूटर हैक की वजह से, लैग की वजह से क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। डेटाबेस में टपल का सेकंड नाम क्या होता है? तो जो डेटाबेस में टपल्स होते हैं इसको हम रोज के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ टेबल्स क्या होती है, तो आप बोलोगे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। ये आपकी रोज हो गई, और ये क्या हो गए? तो ये हो गए कॉलम्स, है ना। तो जो टेबल्स होती है वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होती है। बेसिकली अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस इज रो। क्या है ये रो है। लेकिन DBMS की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टपल। अगर मैं आपसे कहूँ सर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस इज कॉलम। क्या है सर ये? तो ये है कॉलम। बट DBMS की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? तो आपका आंसर आएगा, इसको हम बोलते हैं फील्ड। अगर मैं ये कहूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस इज टेबल। बट DBMS की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? तो आंसर आएगा रिलेशन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रो। नेम द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपको पता ही होगा, दैट इज कॉल्ड परम 8000। क्या हो जाएगा? परम 8000। आज लैग बहुत कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कौन सा ट्रांसमिशन है? तो आंसर आ जाएगा सर दैट इज सिंप्लेक्स। क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा सिंप्लेक्स। जबकि ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी, इसमें होता है हाफ डुप्लेक्स, मोबाइल फोन में होता है फुल डुप्लेक्स। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन बी। मिडी का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, नीरो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो नीरो सॉफ्टवेयर है इसकी सहायता से हम किसी भी CD या DVD में कुछ कंटेंट को राइट करने के लिए, कंटेंट को बर्न करने के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स ऑप्शन सी, यानी कि CD-ROM इज द राइट आंसर। 45,
फर्मवेयर इज बिल्ट यूजिंग, जो फर्मवेयर होता है ये किससे मिलकर बना होता है? तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो मदरबोर्ड होता है, जो सर मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में क्या होती है? एक चिप होती है। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रोम। और इसी रोम में कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं और उन्हीं प्रोग्राम्स में एक प्रोग्राम होता है बायोस का। क्या होता है? बायोस का। जो रोम होती है इसमें जो कंटेंट होता है, प्रोग्राम होता है, ये उसी कंपनी के द्वारा, जिस कंपनी ने मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर किया है, उसी के द्वारा इन प्रोग्राम्स को रखा जाता है। तो जो चिप है ये चिप कहलाएगी फर्मवेयर। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन कौन सा? देखें, ऑप्शन डी यानी कि रोम। प्रिंटर कैन नॉट बी शेयर्ड इन विंडोज एनटी, क्या हम प्रिंटर को विंडोज एनटी में शेयर नहीं कर सकते हैं? तो आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम प्रिंटर को विंडोज एनटी में शेयर कर सकते हैं। पीके जिप यूटिलिटी इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फाइल्स, क्या पीके जिप यूटिलिटी का प्रयोग फाइल्स को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? तो आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि पीके जिप और विनजिप इन दोनों ही सॉफ्टवेयर का यूज हम फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने के लिए करते हैं, ना कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। सीमोस मेमोरी इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, क्या हम सीमोस मेमोरी का प्रयोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं? तो आंसर आएगा जी नहीं, यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स। 49 कंप्रेशन में भी